नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आपको पता है कि संसद अभी सेशन में है, सत्र चल रहा है संसद का। हालांकि वो अलग बात है कि सत्र में काम के अलावा सब कुछ हो रहा है, रोजाना हंगामा हो रहा है। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री कार्यालय से लोकसभा सेक्रेटेरिएट को एक आदेश जारी किया गया है, एक निर्देश दिया गया है, जिसके कारण एक काफी विवाद की स्थिति बन गई है। यह मामला क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि भारत का जो पीएमओ है, हाँ, भारत का जो पीएमओ है, उसने लोकसभा सचिवालय से यह कहा है कि आप कुछ मुद्दों पर सवाल को एडमिट नहीं कर सकते। आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। लोकसभा सचिवालय से कहा है कि हमारे 3 ऐसे संस्थान हैं, 3 हमारे ऐसे फंड्स हैं जिन पर आप किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हमसे नहीं पूछ सकते हैं। एक है पीएम केयर्स, इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। पहला है पीएम केयर्स, जो कोविड के समय में बनाया गया था, कोविड में राहत देने के लिए। दूसरा है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, पीएम एनआरएफ, जो कि पुराना है, 1948 से चला आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में बना था। और तीसरा जो है वो है एनडीएफ, नेशनल डिफेंस फंड। ये आमतौर पे कब होता है? ये आपके सेना के जो लोग होते हैं, है ना जी, उनके परिवारों की मदद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा है लोकसभा सचिवालय से कि ये तीनों फंड जो हैं, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। मतलब लोग इन्हें कैसे बना रहे हैं? वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन से बना रहे हैं। तो ये सरकारी अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसीलिए आप क्या करें, आप इन पर कोई भी क्वेश्चन एडमिट ना करें। इन पर कोई भी प्रश्न जो पूछा जाएगा वो एडमिसिबल नहीं होगा। ऐसा सरकार ने क्यों कहा? प्रश्न पूछने के लोकसभा में क्या नियम होते हैं, अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो भाई ये वाला हमारा जो डिस्काउंट है, ये 19,999 के रेट पर ये आज खत्म हो रहा है। अतुल जैन कोड आपको लगाना है, अतुल जैन कोड आपको लगाना है। अतुल जैन कोड लगा के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए, ठीक है जी। ये बात क्लियर है? तो 19,999 रुपए में आप आज जुड़ सकते हैं। अतुल जैन कोड आप सभी को इसके लिए लगाना होगा। पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज जो है, आप उसकी तैयारी यहां पर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। तो मैंने आपको क्या बताया? देखिए, जैसा आपको मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बताता भी हूं कि जब भी संसद का सत्र चलता है वो आमतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संसद में सभी सांसदों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। भाई, जब भी आप पॉलिटी में संसद पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यह भी है कि वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, सरकार का उत्तरदायित्व तय करती है। कैसे तय करती है? कि लोग जो है वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। तो लोगों को, सांसदों को क्या अधिकार होता है? वो सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? आजकल टेक्नोलॉजी मेरे को हर क्लास में धोखा देती है। चलिए, वो क्या कर सकते हैं? सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार वो देते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न पूछने का अधिकार जो है, ये सरकारी अकाउंटेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई। और मैं बार बार ये कहता हूं कि कई बार देखिएगा आप, संसद के सत्र में क्या होता है, हमको ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलती है जो सरकार आमतौर पर नहीं बताती, क्योंकि सरकार इस जानकारी को डिनाई नहीं कर सकती। अगर किसी सांसद ने सवाल पूछा तो सरकार को लिखकर उसका उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी सांसद जो होता है, उसका तरीका क्या होता है कि सांसद क्या करता है, अपने प्रश्न को पहले लोकसभा सचिवालय को देता है, और लोकसभा सचिवालय उसके बाद क्या करता है, जो लोकसभा के नियम हैं, उनके आधार पर जांच करता है कि यह प्रश्न जो है ये स्वीकार्य है या फिर नहीं है, यह प्रश्न एडमिट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद इसके लिए क्या है, 23 नियम बनाए गए हैं। 23 ऐसी कसौटियां हैं, 23 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर इन प्रश्नों को चेक किया जाता है। जैसे किसी की व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं मांग रहा है ये प्रश्न, या ये प्रश्न किसी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेंसिटिव मुद्दे की जानकारी तो नहीं मांग रहा है, जिसको देने के बाद मान ली अब यार कोई ये पूछ ले कि बताओ भारत के नाभिकीय हथियार कहां कहां पे रखे हुए हैं या उनके कोड क्या हैं,
तो यार इसका उत्तर तो सरकार नहीं देगी ना, लॉजिकल बात है ना भाई, सीधी सीधी बात है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मामला है, या फिर हम जो है प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप में कोई एक 1-to-1 बातचीत हुई, वहां पर क्या बात हुई, यार ये भी एक दूसरे देश के साथ संबंध को प्रभावित करने वाली बात है। तो इस तरह की चीजों का सरकार कई बार उत्तर नहीं देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं। तो इसके बाद जो होती है, ये अगर मान लीजिए कोई प्रश्न स्वीकार होता है तब वो संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है, और मंत्रालय जो होता है वो आमतौर पे 2 सप्ताह के अंदर उसका उत्तर देता है। लिखित में ये उत्तर दिए जाते हैं, 2 सप्ताह के अंदर उत्तर दिए जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब अगर किसी क्वेश्चन की एडमिसिबिलिटी पे डाउट है, जैसे आमतौर पे क्या होता है, जनरली लोकसभा सचिवालय प्रश्नों को रोकता नहीं है, लोकसभा सचिवालय मंत्रालयों को भेज देता है सारे प्रश्न, और अगर मंत्रालय को ऐसा लगता है कि साहब ये वाला प्रश्न जो है ये उचित नहीं है, तो मंत्रालय अपने उत्तर में पोलाइटली, एक विनम्रता के साथ सांसद को सूचित करता है कि सर आपने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर हम इस समय दे नहीं पाएंगे, उसका उत्तर देना जो है वो उचित नहीं रहेगा, ठीक है। वो एक बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता पूर्वक सांसद को ये बताता है। अगर इस पे सांसद अड़ जाता है, सांसद कहता है साहब मेरे को तो चाहिए उत्तर, तो आखिरी निर्णय किसका होता है, लोकसभा स्पीकर का निर्णय होता है, ठीक है जी। इसमें स्पीकर का निर्णय आखिरी होता है। स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वो देखे कि अगर उसको लगता है कि यह प्रश्न उचित है तब वो इसका उत्तर देने का आदेश दे सकता है, और अगर उसको लगे कि यह प्रश्न उचित नहीं है तब वो उसका उत्तर देने से सरकार को छूट दे सकता है। यह आमतौर पे सामान्य प्रक्रिया है जो फॉलो होती है। अब यहां पर क्या किया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन 3 फंड से जुड़ा, पीएमओ ने क्या आदेश दिया है, पीएमओ ने सीधा सीधा लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखा है कि आप जो है, आप अपने अप्रूवल के स्तर पे ही इन प्रश्नों को रोक दो। जबकि मैंने आपको क्या बताया, आमतौर पे लोकसभा सचिवालय प्रश्न नहीं रोकता है। ये वाला आपको याद है ना, ये तरीका, ये फ्लो याद रखना। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को ही पत्र लिखा है कि तुम ही रोक दो, आगे जाने ही मत दो मंत्रालय तक। तो अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है इन 3 फंड्स के ऊपर, ये 3 फंड जो आपको मैंने बताए, पीएम केयर्स जो कि पहले भी काफी ज्यादा विवादों में रहा है, पीएम केयर्स फंड जो है ये 2019 में बना था, कोविड के समय ये बना था, जब कोविड-19 ने देश में महामारी फैलाई थी, तो उस समय लोगों की मदद करने के लिए ये फंड बना था। और सरकार ने इसको किसी भी ऑडिट से आज तक बाहर रखा है, जो अपने आप में एक सेपरेट विवाद का मुद्दा है। भारत सरकार कहती है कि ये एक प्राइवेट फंड है, भाई इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है। इसकी वेबसाइट भी जो है वो .gov.in वाली वेबसाइट है, सरकार का लोगो इस्तेमाल करता है ये। लेकिन तो इसको जो है, इसको ऑडिट से हमेशा दूर रखा गया है। दूसरा जो है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक है जी। तो ये 1948 में बनाया गया था। ये शुरुआत में बनाया गया था पाकिस्तान से जो आपके विस्थापित लोग आए थे, उनकी एक तरह से रिहैबिलिटेशन के लिए बनाया गया था। और अब तक पीएम केयर्स के पहले अभी भी, मतलब कोई अगर बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो उस आपदा से निपटने के लिए ये हमारा प्राथमिक फंड अभी भी माना जाता है, ठीक है। और तीसरा आपका है नेशनल डिफेंस फंड। तीसरा आपका क्या है, नेशनल डिफेंस फंड। ये क्या होता है, जो सेना के जो लोग मारे जाते हैं, तो ये सेना के कल्याण के लिए इस्तेमाल होता है। कि अगर मान लीजिए सेना का कोई व्यक्ति मारा गया किसी युद्ध में, किसी प्रक्रिया में, तो उसके कल्याण के लिए जो है ये फंड यूज होने जा रहा है। ये इसका तीसरा हिस्सा है, ये तीसरा फंड इसमें होता है। तो इन 3 फंडों को लेकर सरकार ने कहा है कि सरकार ने कौन से नियम का हवाला दिया है, सरकार ने इसमें रूल नंबर, मैं यहां पर लिख के लाया था, सरकार ने रूल नंबर 41(2), सरकार ने नियम 41(2) का हवाला दिया है। 41(2) क्या कहता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिसका सरकार से कोई लेना देना ना हो। ऐसा कोई प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जाएगा जिसका सरकार से कोई मतलब ना हो। तो सरकार का तर्क यह है कि इन फंडों में जो पैसा आता है वो प्राइवेटली आता है, लोग जो है स्वेच्छा से इनमें डोनेट करते हैं, और हम जो हैं केवल इनके प्रशासक मात्र हैं और हम कुछ नहीं करते। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें पैसा कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, इस तरह का कोई भी सवाल जो है वो लोकसभा में नहीं पूछा जाना चाहिए। यह बड़ी अनयूजुअल बात है कि कोई प्रश्न अभी आया नहीं है।
लेकिन सरकार ने पहले से ही यह बोल दिया है कि भैया इनसे जुड़ा कोई सवाल ना पूछा जाए लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो ये पीएमओ ने एक आदेश दिया है लोकसभा सचिवालय को कि 41(2) के हिसाब से क्या होगा, भाई ये फंड जो है ये लोकसभा की स्क्रूटिनी के बाहर है, सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको अगर इन पर कोई प्रश्न है तो आप जो है, अब आप कुछ ऐसे भी पता करना है, आप पता कीजिए। सरकार के हाथ में ये फंड आते नहीं है तो सरकार इनके आधार पर कोई उत्तर नहीं दे पाएगी। तो ये बहुत ही अनयूजुअल बात है, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इनमें से ज्यादातर फंडों में जो आपका प्रशासक का पद है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी आपकी चलाती है, पीएम केयर्स के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, ये आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा फंड जो है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, आपका ये जो है नेशनल डिफेंस फंड है ये भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल चलाती है, उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं। तो जब तीनों फंडों के अध्यक्ष भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं तो ऐसे में वो भारत सरकार जो है मतलब भारत सरकार से उसके बारे में सवाल कैसे नहीं पूछे जा सकते, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है, बड़ी एक अनोखी बात है। देखिए, और ये अपने आप में बहुत अनयूजुअल है। जो लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीडी आचार्य, उन्होंने कहा है कि भाई ये अपने आप में बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही एक अद्भुत बात है कि सरकार खुद से सवाल आने, अक्सर क्या होता है सवाल मंत्रालयों के पास जाते हैं तब मंत्रालय ये कहते हैं कि यार ये सवाल उचित नहीं है, इसका उत्तर हम नहीं देंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, सवाल आने के पहले ही उन्होंने कह दिया है कि इन 3 फंड से जुड़ा कोई सवाल हम नहीं बताएंगे, ये इन पे आधारित कोई प्रश्न एडमिट ही नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर सरकार ने यह कहा है तो यह किया जा सकता है। आमतौर पे डिसीजन जो होता है ये संसद का होता है, ये डिसीजन जो है स्पीकर कर सकते हैं इस पर। तो आप चाहे तो कोई भी सांसद चाहे तो इस पर स्पीकर को अपील कर सकता है, इस पर न्यायिक चुनौती भी दी जा सकती है, न्यायपालिका के सामने भी इसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब इसको लेके आगे क्या होगा, ये जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपको पता चला कि भाई लोकसभा के अंदर प्रश्न पूछना कोई सामान्य तरीका नहीं है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है और उसमें किस तरीके से नियमों को लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे जो भी होगा उससे मैं आपको परिचित कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो 19,999 रुपए में आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारे सारे कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।